कहाँ है गोदी मीडिया? जब ये नोटबंदी लेकर आए थे तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। 2000 के नोटों में चिप लगी हुई है, 20 फुट के नीचे से भी वो चिप से नोट को पता चल जाएगा 2000 के नोटों में। बताइए कहाँ है? अरे लोगों का पता लगाइए आप। लोग बेरोजगार है, घर में बैठा हुआ है, बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अरे भैया ये गुजराती भाई है। अब तो मुझे लगता है गुजराती भाइयों को भी शर्म आ रही होगी, क्योंकि जो जो देश से भागा है वो गुजराती ही भागा है। 1-1 लाख रुपए का अपनी तरफ से एक तोहफा दे दिया, 1-1 लाख रुपए का कर्जा जो नरेंद्र मोदी जी ने सबको दिया है। हर एक नौजवान, हर एक आदमी को 1 लाख रुपए का कर्जा दे दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। कह रहे हैं सब चंगा है। अगला क्वेश्चन आप बाद में करना, आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या 1,40,00,000 करोड़ का इस देश में कर्जा है या नहीं है? है? तो वो कर्जा किसने दिया है? ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। खुद के ऊपर तो कर्जा होगा लोगों का, मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये 75वें अमृत महोत्सव पर 1 लाख रुपए का कर्जा दे दिया है। राष्ट्रहित में है सर, ये सब राष्ट्रहित में देश का विकास। 1,40,000 करोड़ का कर्जा राष्ट्रहित में। वो तो कह रहे हैं जो समझ गया है वो तो ठीक है, जो नहीं समझ रहा है वो समझ जाएगा। कैसे समझेंगे? कैसे समझाएंगे? चलिए आप लोग मारेंगे? आप बताइए कैसे समझाएंगे? कितने नौजवानों को ये जेल भरे आंदोलन में लेके जाते हैं, जेलों में डाल देते हैं। ऐसे लोग समझेंगे? अरे लोगों की पीड़ा समझिए। वो दिन दूर नहीं है जिस लाड प्यार से आपको सत्ता में बिठाया था, उसी लाड प्यार से आपको सत्ता से खींच भी सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं काला जादू कर रहे हैं, कांग्रेसी काला जादू। नरेंद्र मोदी जी काला जादू वो खुद नहीं करते रहे? गंगा जी में स्नान कर रहे काले कपड़े पहन के। आप बताइए, ये सब उनकी मानसिकता है। मगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। जिस तरीके से बिहार में सरकार बदली, नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर आप लोगों के साथ आ गए हैं। बीजेपी कह रही है जंगल राज आ गया बिहार में। देखिए एक दिन में आते जंगल राज आ गया। अरे जंगल राज तो उनके समय है। कोई भी राज्य अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, अच्छी तरीके से रोजगार नहीं दे पा रहा। कोई भी नरेंद्र मोदी जी के सामने बोलता नहीं, जो बोलता है उसका मुंह हमेशा बंद कर दिया जाता है। तो वही हुआ। आप ये बताइए कि जो अभी जो बिहार में हुआ है, नीतीश कुमार जी ने जो किया है, मुझे लगता है ये इनको सबक है कि वो दिन दूर नहीं है कि जहाँ जहाँ इन्होंने गठबंधन किए, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें, वो सब धीरे धीरे तो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो 14 में आए थे 24 में नहीं आएंगे, क्या पत्ता साहब होने वाला है? नहीं आएंगे भाई साहब। हाँ, आप बताइए 100% नहीं आएंगे। कौन सा खेला कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। क्या कह कर आए थे? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन्हीं चीजों के लिए तो आए थे। खत्म कर दिया इन्होंने। कुछ हुआ? आप ये बताइए, अपने पूंजीपति मित्रों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे रहे हैं। आप समझो, अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर रहे हैं। अरे कोविड के अंदर कितने लोग थे जिनका कर्जा डबल हो चुका था आम हिंदुस्तानी का। बताओ, उनका कर्जा माफ कर देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते तो क्या हो जाता? मगर कर्जा माफ करना तो किसका? अपने पूंजीपति मित्रों का। आप तो कह रहे हैं ईडी की कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर भागने वाले थे। राहुल गांधी जी बाहर भागने वाले? राहुल गांधी जी तो उनकी आंखों के सामने खड़े हैं, मगर वो नजरें नहीं मिला सकते। शेर हिंदुस्तान के अंदर एक ही है, और वो शेर है राहुल गांधी। मैं आपको बता दूं, वो हिंदुस्तान की आवाज है। आप मुझे बताइए, कब उन्होंने जब ये ऐसे अपने फैसले लेकर आते हैं, ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, आप मुझे बताइए, ये लेकर आए सबसे बहुत इन्होंने बड़ा डंका बजाया नोटबंदी का। आप मुझे बताइए नोटबंदी से क्या मिला? हिंदुस्तान को नोटबंदी से क्या मिला? मुझे बता दीजिए। अरे भैया, भ्रष्टाचार, चार आपको गवर्नर बदलने पड़े। ऐसा नोटबंदी लेकर आइए। काला धन निकलवाया जा रहा था। क्या काला धन? अरे सब इनके पास जमा है। आप मुझे बताइए, स्विस बैंक में किसका पैसा जमा हो रहा है? कितना % बढ़ा है? 300% से ज्यादा आज के समय स्विस बैंक में पैसा जमा है। किसकी सरकार है 8 सालों से? मुझे बताइए आप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर आपको विकास क्यों नहीं दिखता है? कांग्रेस पार्टी को विकास को दिखता क्यों नहीं है? मैं अभी उस मुद्दे पर आई है, मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे बताइए, नोटबंदी के बाद, उसके बाद ये लेकर आए GST, जो कि इन्होंने जब सूर्यास्त जब हुआ ना, तब ये लेकर आए गब्बर सिंह टैक्स।
क्या मिला जीएसटी से बताइए? आम दुकानदार मर चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है। अभी आपने कहा, उसके बाद ये क्या लेकर आए? अभी आपने कहा धीरे धीरे जितने भी लेकर आए, अभी अग्निपथ लेकर आए। अग्निपथ देखिए बेचार 4-4 साल के लिए टोकन से वो नौकरी करेंगे। सर, ये अग्निवीर लिखवाओ, 4 बनाएंगे साल की नौकरी युवाओं करो, जाओ। को, युवाओं ना को उनको हैं? युवाओं को अग्निवीर बनाएंगे, देश की रक्षा अरे कराएंगे। अग्निवीर देश नहीं का बनाएंगे। पराक्रम करेंगे युवा। वो अपने घरों पे चौकीदार बनाएंगे। पहले वो खुद बोलते रहे कि मैं देश का चौकीदार हूँ। अरे भैया ये गुजराती भाई है। अब तो मुझे लगता है गुजराती भाइयों को भी शर्म आ रही होगी, क्योंकि जो जो देश से भागा है वो गुजराती ही भागा है। और बड़ी दुख की बात है कि वो उनका सरनेम मोदी है। अभी आपने कहा क्या है? हम्म, क्या है उनका सरनेम? क्या है? मोदी। मोदी है, ललित मोदी है, नीरव मोदी है। बताइए 20-20 हजार करोड़ रुपए लेके भाग रहे हैं। और देश का सुनो, ऐसा भी नहीं है, देश जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके सामने ये इतना बड़ा धोखा करके भाग रहे हैं। अभी आप जिस सरनेम मेहुल चोकसी भाग रहे हैं, मोदी विजय सरनेम की माल्या भाग बात रहे की आपने, अभी मोदी सरनेम की बात की। यही मोदी सरनेम एक बिहार के अंदर है, सुशील मोदी। उन्होंने कहा कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के लिए खाली, मोदी के सिवा कोई खाली नहीं है किसने प्रधानमंत्री। कहा? सुशील मोदी। अरे मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नरेंद्र मोदी जी को दूर कर देंगे। प्रचार मोदी सरकार का हो रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी तो गड्ढे में घुस चुकी है। कहाँ है गोदी मीडिया? जब ये नोटबंदी लेकर आए थे तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। 2000 के नोटों में चिप लगी हुई है, 20 फुट के नीचे से भी वो चिप से नोट को पता चल जाएगा 2000 के नोटों में। बताइए कहाँ है? अरे लोगों का पता लगाइए आप। लोग बेरोजगार है, घर में बैठा हुआ है, बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। बिहार में मजा तो तब आता जब वो देश में तिरंगा, इससे पहले भी देश में तिरंगा कितना लहराया था। आप मुझे बताइए, तिरंगे हमेशा आन बान और शान है, उसके लिए आप किसी को थोप नहीं सकते। मगर मुझे बड़ी खुशी है एक बात की, इन्होंने हर घर तिरंगा जो करा है, कुछ ही दिनों के बाद हर घर कांग्रेस होने वाला है। 3 रंग कांग्रेस के हैं। हर घर कांग्रेस होगा। हाँ जी, मैं बता दूं आपको, मजा है। हर घर तिरंगा जो कर रहे हैं, हर घर कांग्रेस होने वाला है। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड के एक बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं जो तिरंगा नहीं लगाएगा उनकी राष्ट्रभक्ति चेक हो जाएगी। ये अरे तो नरेंद्र मोदी जी को बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहाँ फहराइए ना। वहाँ क्यों नहीं वो फहराते तो आप? आरएसएस का है, बीजेपी की थोड़ी ना। अरे तो बीजेपी किसके इशारों पे काम करती है? किसके कहने पे काम करती है मुझे बताइए। फिर क्या है आरएसएस? क्या है भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का क्या है मतलब? मुझे बताइए आप। वो स्वयं सेवक संगठन है, लोगों के समाज के लिए काम किसके करता लिए? है। नहीं, वो स्वयं नहीं, राष्ट्र हित के लिए वो काम कर रहा राष्ट्र है हित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए काम करती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तिरंगा हमारा आन बान और शान है। देश को आजाद कराने में जो योगदान है वो कांग्रेस का योगदान रहा है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का रहा है नहीं रहा? अरे उन्होंने अपने आप को बलिदान किया है। लेकिन सर, आप मुझे बताइए, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ, महात्मा गांधी जी, मुझे बताइए, और शहीद भगत सिंह, इन्होंने अपने प्राण दिए हैं जब जाके हमारे को देश की आज़ादी मिली है। मगर ये नहीं पता था कि आज़ाद जिन लोगों से हम करा रहे हैं, गोरों से, आने वाले समय में चोरों से में भी हमें आज़ाद कराना पड़ेगा देश को। आप कह रहे हैं गांधी का देश है, गांधी और नेहरू से हमारा ये देश आज़ाद मिला, लेकिन तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर सावरकर की बात मान ली गई होती तो देश कुछ और होता। अरे भैया, सावरकर क्या है? वो तो माफ़ी, राष्ट्रवादी है। वो माफ़ी खोर है। उन्होंने माफ़ी मांगी है। बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो डाल दो मुझे जेल में, अगर मैं गलत कहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, डालिए। बीजेपी कहते वीर सावरकर। अरे वीर नहीं होता, वीर शहीद भगत सिंह है। वीर हमारे जितने भी शहीद हैं वो हैं जिन्होंने अपने देश के लिए आज़ादी पाने के लिए अपने प्राणों को त्यागा है। बस मैं सभी को आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, याद कीजिए वो समय जब हमें आज़ादी मिली थी। किसी ने हिंदू मुस्लिम नहीं करा। ये देश, बार बार मैं एक ही बात बार बार हमेशा बोलता हूँ, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के देश, सभी लोगों ने अपने देश में बलिदान किया है,
तब हम आज जाके हमें देश में आज़ादी मिली है। तो ये देश सभी का है, सभी का देश है। जय हिंद, जय भारत।